की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस प्लेनेट के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? ठीक है। तो आज का जो हमारे पढ़ने का विषय है वो है चंद्रमा। ठीक है, मून। मून। अभी ये जो मून है ना, मून, अगर कोई मुझे पर्सनली पूछे कि सर ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट कौन है जिसको साधना बहुत आवश्यक है, ठीक है, अगर ऐसा कोई मेरे मुझे पूछ रहा है तो मैं बोलूंगा कि ज्योतिष में अगर किसी प्लेनेट को साधने की जरूरत है तो वो प्लेनेट मून है। ठीक है, मून। उसका रीजन अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मून है। ये एक ऐसा प्लेनेट है ना, आपकी पूरी लाइफ इधर से उधर कर सकता है। ठीक है। क्यों? जब आपका बर्थ होता है ना, बर्थ, बर्थ के टाइम पे ये देखा जाता है कि चंद्रमा यानी मून किस राशि किस नक्षत्र में, ठीक है, कौन से नक्षत्र में है। और ये जो नक्षत्र होता है ना, हमारे टोटल 27 नक्षत्र है, 27। ठीक है, हर एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र दिए गए। तो हर एक नक्षत्र का एक लॉर्ड होता है, ठीक है, लॉर्ड, दशा। तो आपके जन्म की जो दशा डिसाइड होती है ना, वो चंद्रमा के ऊपर होती है। तो चंद्रमा इज द मेन प्लेनेट टू डिसाइड कि आप लाइफ में आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। रीजन मैं बताता हूँ। मान लो आज स्वराज है, या फिर जो भी हमारे क्लास में अभी कोई भी है, उसका वीनस बहुत अच्छा है, ठीक है, शुक्र, उसके चार्ट में उसका मान लो 9th हाउस लॉर्ड है वीनस। ठीक है। शुक्र की दशा कितने साल की होती है? 20 ईयर्स। अभी ये दशा इंसान को कब आनी चाहिए, क्या लगता है आपको? शुक्र की दशा कब आए तो इंसान के लिए अच्छा है? And Jared, यंग लाइफ में सर 20 to 40 yeah, या 25 to 40। यस, करेक्ट। 25 to 45, ठीक है, ये बेटर है। यस। क्योंकि क्या है, ये जो एज होती है ना, इस एज में इंसान के पास वो शक्ति होती है, वो आशाएं होती है, वो उम्मीदें होती है कि उसको लाइफ में कुछ करना है, बेटर करना है और इस लाइफ का सुख भोगना है। ठीक, ठीक है। तो मान लो चंद्रमा आपका 4 डिग्री पे है ना, तो सबसे पहले आपकी दशा आएगी शनि की, सेटन। उसके बाद आएगी मर्क्यूरी। उसके बाद आएगी केतु। और उसके बाद आएगा वीनस। तो सेटन के ये 19 साल गिन लो आप। ठीक है। मर्क्यूरी के 16 साल गिन लो। केतु के 7 साल गिन लो, कितना हो गया? टोटल मिला के 43 के आसपास हो गया। अभी बंदे को ये वीनस की दशा ही 50 साल के आसपास आ रही है। क्या करेगा फिर? तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसीलिए मून सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि मून डिसाइड करता है कि आपको कौन सी दशा मिलने वाली। मून जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है, ठीक है, आपकी पहली दशा उससे स्टार्ट होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। इसीलिए मून बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मून के लिए पराशर जी ने क्या कहा है? ठीक है, मून क्या है? जैसे सूर्य का है, सूर्य आपकी सोल है, मून आपका मन है, मन। ठीक है, यानी आपका मन। चंद्रमा का सबसे पहला सिग्निफिकेशन, ठीक है, आपके मन को चंद्र से रिलेट किया जाता है। और आपकी जो विचारधारा होती है ना, एक है राहु, एक है केतु। क्योंकि मून का जो साउथ नोड है उसको केतु बोलते हैं, मून का जो नॉर्थ नोड है उसको राहु बोलते हैं। तो जिसने चंद्रमा को साध लिया उसको फिर राहु केतु उसको साधने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसको साधने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ कॉन्सेप्ट है चंद्रमा के लिए ना, दो पराशर ऋषि ने बोला है। पराशर ऋषि का जो सूत्र है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, एक को बोलते हैं क्षीण चंद्रमा। क्षीण चंद्रमा। और एक को बोलते हैं बलि चंद्रमा।
ये डिसाइड कैसे होता है? शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, ठीक है, ये बलि चंद्रमा होता है। और उसके बाद एक क्षीण होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब चंद्र पूर्णिमा की ओर, यानी जब पूनम होने वाली होती है ना, अपने फुल मून, ठीक है, कृष्ण जैसे, पक्ष। हाँ, जैसे यहाँ से बढ़ता 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 ऐसे जब फुल मून हो जाता है, वो बलि हम्म। चंद्रमा, वो शुभ चंद्रमा, हमने वो पढ़ा था ना, नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलिफिक। तो ये जो 15 दिन में चंद्रमा होता है ना, वो नेचुरल बेनिफिक में आता है, ठीक है, नेचुरल बेनिफिक। और ये जो क्षीण चंद्रमा है, वो नेचुरल मेलिफिक, ठीक है। काफी लोग चंद्र को शुभ प्लेनेट ही मानते हैं, बट रियल अगर आपको चंद्र को डिकोड करना है कि भाई आपकी लाइफ में वो चंद्रमा नैसर्गिक शुभ है या अशुभ है, तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। और चंद्रमा इसीलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक मेन बात बताओ, आपकी कुंडली में भले 1000 राज्य हो, बट आपका चंद्रमा वीक है ना, आपका मून वीक है ना, तो वो राजयोग उतना फलित, इतना फल आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिसका मन ही कमजोर है वो क्या फल भोगेगा, ठीक है, प्रॉब्लम वहां पे है। इसीलिए मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मून आपका अच्छा है, हर एक राजयोग का फल आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। अगर मून आपका वीक है, हर एक राजयोग का फल उतना बेटर नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी मून के सिग्निफिकेशंस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमने वो वर्ण पढ़े थे, याद है किसी को? वर्ण, प्लेनेट के वर्ण होते हैं। चंद्रमा किस वर्ण का है, बताएगा कोई? मैंने वर्ण बताए थे ना आपको, जैसे सूर्य मंगल क्षत्रिय है, गुरु शुक्र ब्राह्मण है, वैसे मून क्या है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। सर जी, वैश्य, वैश्य। वैश्य, जी। ठीक है। अभी वैश्य वर्ण में दो प्लेनेट है, एक मून है, और एक मरकरी। एक मर्क्यूरी है, ठीक है। जी। जी। बट इसको पराशर जी ने क्या बोला पता है? उदार वैश्य। उदार वैश्य से उनका मीनिंग है, ये वो व्यापारी है जो इमोशंस के साथ बिजनेस करता है, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे इमोशनल बिजनेसमैन। और मर्क्यूरी है, वो क्या है? पक्का व्यापारी, प्रैक्टिकल, पक्का बिजनेसमैन। इसको अगर मैं डिफाइन करूं सिंपल लैंग्वेज में, मून वाला व्यापारी कैसा होगा? उसने कहीं से, मून वाला व्यापारी कैसा होगा कि उसने कहीं से 8 रुपए में कोई चीज ली है, ठीक है, और उसकी उसने प्राइसिंग रखी है 12 रुपए, बट कोई उसके पास आता है, वो बोलता है कि सर मेरे पास अभी 10 ही रुपए है, तो वो क्या सोचेगा पता है? कि चलो ना, 8 में मैंने लिया है, 10 में देना है, 2 रुपए तो मेरे को मिल रहा है, मेरा भी भला उसका भी भला। तो मून वाला जो व्यापारी होता है ना, उसका थिंकिंग ऐसा होता है। और मर्क्यूरी वाला क्या होगा? वो सीधा वही बोलेगा कि सर आपको तो पता ही है, यानी अपनी वाणी से, मर्क्यूरी क्या है? वाणी है, ठीक है, तो वो उसका यूज तो करेगा ही करेगा, बट वो अपना 2 रुपये का, 2 रुपये भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए मुझको इमोशनल बिजनेसमैन, यानी अभी सिग्निफिकेशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले मून क्या है आपका? माइंड। उसके बाद उसका सिग्निफिकेशन क्या है? बिजनेसमैन है। कैसा बिजनेसमैन है? इमोशन, उसके अंदर इमोशंस है। फिर पराशर जी ने क्या बोला? गोल मटोल शरीर वाला। आप देखोगे ना, जिसका भी बॉडी गोल मटोल होगा ना, चंद्रमा का उसमें प्राधान्य ज्यादा मिलेगा, गोल मटोल है वो। फिर उन्होंने बोला मधुर वाणी बोलने वाला, मधुर वाणी, ठीक है, जिसकी स्पीच मधुर होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? कामातुर। कामातुर, कामातुर को अलग डेफिनेशन मत देना। कामातुर मीन्स डिजायरस, जिसके पास बहुत इच्छा है। इच्छाएं कहाँ प्रकट होती है? मन में ही होती है ना। इसीलिए हम उनको कामातुर बोला है, पराशक्ति, डिजायरस, ठीक है। अभी आज के मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तो
जो मून है, ठीक है, उसके दूसरे कारक तो सबसे पहले तो आएगा फूड। ठीक है, जितने भी फूड, फूड का कारक मून है। ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पे पराशर जी ने बोला है चंचल मन वाला, चंचल। चंचल यानी क्या हुआ, मूवमेंट वाला, ठीक है, जिसके अंदर मूवमेंट है, इसीलिए ट्रैवल उसके अंदर आता है। चेंजेस, चेंजेस भी मूल लेके आता है। थॉट प्रोसेस, ठीक है। मदर, ठीक है। माइंड। तो ये मोटा मोटा उनके जितने सिग्निफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अभी इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल अभी अभी के लिए। बाकी है तो बहुत सारी चीजें, पर अगर किसी का मून फर्स्ट हाउस में है, क्या हो सकता है, वो इंसान पूरी लाइफ में बहुत ट्रैवल करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, गोल मटोल, आप उसका चेहरा देखोगे ना बिल्कुल राउंड शेप में, अट्रैक्टिव होगा, लोगों को वो पसंद आएगा। तीसरा, अपनी माता से बहुत जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और उसको ना नींद की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्या है, चंचल मन वाला है। ठीक है, तो पूरे दफा वो मूवमेंट करता रहता है। आप किसी को भी पूछना जिसके फर्स्ट हाउस में मून है ना, 80% आपको वो लोग कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि भाई नींद का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर मून सेकंड हाउस में है, क्या हो सकता है, मधुर वाणी बोलने वाला। सेकंड हाउस किस चीज का है, वाणी का है। जिसका भी मून सेकंड हाउस में है ना, आप उसको एक बार बोलते देखना, आपको ऐसा लगेगा कि इसके बाजू में से मुझे हटना ही नहीं है। ठीक है, मुझे पूरा सुनना है वो क्या बोल रहा है। मीन्स उतना आपको मजा आएगा उसके साथ बात करते कि आपके अंदर वो फीलिंग रहेगी कि भाई वो बोलता ही जाए और मैं सुनता ही जाऊं। ठीक है, कहाँ इमोशनल होगा वो, फैमिली, उसके परिवार से बहुत इमोशनल जुड़ के रहा होगा वो। वेल्थ, उसकी वेल्थ को लेके बड़ा इमोशनल होगा। कुछ नहीं करना है, आपके आपको प्लेनेट के सिग्निफिकेशन और हाउस के सिग्निफिकेशन उन दोनों को मिलाना है। ठीक है, सिंपल एकदम बेसिक से अगर आप सीखोगे ना, अगर बेसिक चीजें ही अप्लाई करोगे ना, तुरंत प्रिडिक्शन होगा, तुरंत। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मून है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किस चीज का है, ट्रैवल का है। शॉर्ट ट्रैवल का, मून, मून भी किसका कारक है, ट्रैवलिंग का। ये बंदा पूरी लाइफ ट्रैवलिंग करेगा। ठीक है, इसके भाई बहन सिबलिंग्स, उसके साथ बड़ा इमोशनल होगा, सिबलिंग्स के साथ। ठीक है, मून किस चीज का कारक है, माता का, मदर का। उसकी माता आप देखना, जैसे किसी का पिता रोल एक प्ले करता है ना, उसकी माता वैसा रोल प्ले करती होगी, बहुत हार्ड वर्किंग होगी। ठीक है, हो सकता है कि पिता हो, यानी पिता ना हो घर में, जल्दी चले जाए और माता ने पिता का रोल निभाया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ हाउस में मून है, एक्सीलेंट पोजीशन, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस मून को ही दिया गया है। और जो दिशा बल की हम बात करते हैं ना, पराशर जी ने यहाँ पे शुक्र और चंद्र दोनों को दिग्बली बोला गया है। चाहे भी कैसा मून हो आपका, बट अगर फोर्थ हाउस में बैठा है ना, तो वो आपको अच्छी रिजल्ट देगा। ठीक है, कहाँ अटैच होगा ये, प्रॉपर्टी के साथ, उसके सुख के साथ, उसकी मदर के साथ। फोर्थ हाउस मून वाला बड़ा इमोशनल होगा। यहाँ पे डाल दो फिफ्थ हाउस मून, क्या होगा, अपने अफेयर्स को लेके चिंतित रहेगा। अगर चंद्रमा यहाँ गड़बड़ी वाला है ना, उसके अफेयर्स ही उसको पागल करके छोड़ देंगे। ठीक है, बच्चों को लेके परेशान रहेगा अगर बुरा चंद्रमा है तो। अच्छा चंद्रमा है तो बच्चों को लेके इमोशनल रहेगा, बच्चों की केयर करेगा। लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को लेके बड़ा इमोशनल रहेगा। मून यहाँ पे सिक्स हाउस में, अपनी जॉब को लेके बड़ा इमोशनल होगा। और इसकी जॉब आप देखोगे ना, स्टेडी जॉब नहीं होगी, हर 2 साल में जॉब चेंज कर देगा। मूवमेंट है ना, हर 2 साल में, यहाँ पे चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा। ठीक है,
उसका कर्म वो चेंज करते रहेगा। अगर 10th हाउस में मून है, 7th हाउस में मून है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक्सेस इमोशनल के, बहुत इमोशनल होगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और वही एक्सेस जो इमोशनल कह रहा है ना, कभी कभी अस्थिरता लेके आएगी उसकी मैरिड लाइफ। इसीलिए जब भी मैरिड 7th हाउस में मून हो ना, बहुत संभल के आपको ना आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा ना प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है मैरिड लाइफ में। क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि मून स्टेबल प्लेनेट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ का जो हाउस सिग्निफिकेशन है, जो भी चीजें, अगर बिजनेस है या फिर मैरिज है, तो उसमें वो अस्थिरता लाके ही रहेगा, क्योंकि वो अपना रोल तो प्ले करेगा ही करेगा। और ज्यादातर इस इंसान की मैरिड लाइफ कब खराब होती है पता है? जब वो इन्वॉल्व करता है उसके मदर को या मदर इन लॉ को। ठीक है, अगर उसकी मदर को इन्वॉल्व करेगा, मदर इन लॉ को इन्वॉल्व करेगा, तो ज्यादा इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब चलेगी। 8th हाउस मून, इसको ना आंख बंद करके एक प्रिडिक्शन दे दो। ये छठा मून, 8वां मून, और अगर 12वें में मून है ना, आंख बंद करके प्रिडिक्शन दे दो कि उसका मन अशांति रहता है। ठीक है, उसका मन बहुत बेचैन रहता है बिना काम का। बाकी ये ज्यादा इमोशनल होगा अपने रिसर्च को लेके। जो भी ये रिसर्च वर्क में अगर होगा तो बड़ा इमोशनल होगा। ये बढ़िया पोजीशन है मून की यहाँ पे 9th हाउस में। ऐसा इंसान एटलीस्ट 75 ईयर्स तक जीता है। ठीक है, बड़ा रिलीजियस होता है, वेरी रिलीजियस। ठीक है, धर्मात्मा होता है, धर्मात्मा। अपना पिता, अपने रिचुअल्स, अपना गुरु, सबको ओबीडियंट रहता है, बहुत विवेक के साथ बात करता है। उसका आप व्यवहार भी देखोगे ना, एकदम नीट एंड क्लीन होगा। और मैथमेटिक्स में A1, गणित इसका बहुत पावरफुल होगा। रीजन मैं बताता हूँ। काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें तो 9th हाउस में किसकी राशि आती है? गुरु की राशि आती है, धनु राशि। ठीक है, गुरु की राशि में चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? आपका मन है। ठीक है, 9th हाउस धर्म का है, तो आपका मन कैसा हुआ? धार्मिक हुआ ना। इसीलिए 9th हाउस मून वाले को धर्मात्मा बोला गया। 10th हाउस मून मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हर 2-3 साल में करियर में मूवमेंट होगा। अगर नहीं है करियर में मूवमेंट, तो ट्रांसफरेबल जॉब होगी इसकी, एक जगह पे स्थिर नहीं होगा। 11th हाउस में मून अपने यार दोस्त को लेके बहुत इमोशनल होगा। यार दोस्तों के साथ बड़ा इमोशनल रहेगा, बड़े भाई के साथ बड़ा इमोशनल रहेगा। सोसाइटी को लेके उसके जो बिहेवियर होगा ना, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, वो इमोशनल वे में ही सोचेगा। सोसाइटी के बारे में भी इमोशनल वे से ही सोचेगा। बट यहाँ पे क्या है ना, देखो 10वां और 11वां हाउस काल पुरुष की कुंडली में सेटन का है। यहाँ पे अगर मून है ना, तो प्रॉब्लम किसको आएगी, दिक्कत किसको आएगी पता है? आपकी मदर को दिक्कत आएगी। यानी कैसी? फिजिकल, फिजिकल पेन। ठीक है, आप वो भी बोल सकते हो, किसी का भी मून 10th या 11th हाउस में है ना, डायरेक्ट पूछो कि भाई आपकी माता को घुटनों का दर्द है, क्योंकि ये जो 10th राशि और 11th राशि, ये घुटनों है, अपने घुटने है ना, वो है। तो यहाँ पे मून वो कोस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट होता क्या है ना, कभी कभी अगर जुपिटर ट्राइन में आ जाए, जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए, तो वो चीजें कम भी हो जाती। ठीक है, 12th हाउस मून, नींद की प्रॉब्लम, इंसान को नींद की बड़ी प्रॉब्लम रहती। ठीक है, अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बुरा है तो 110% उसको नींद में प्रॉब्लम आती है। और ऐसा इंसान कैसा होता है ना, अगर कोई नेगेटिव इवेंट होने वाला है ना लाइफ में, तो उसको आगे से पता चल जाता है, सपनों में पता चल जाता है। ठीक है, वो हम बात करते हैं ना छठी इंद्रिय, सिक्स सेंस, वो इसकी बहुत अच्छी काम करती है। उसको पहले से सारी चीजें पता चल जाती है, बस कौन सी, जो नेगेटिव इवेंट होने वाले वो बात। ठीक है, मून देखो वैसे सभी जगह अच्छा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर यहाँ पे है ना, तो उसका आपको उपाय करना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप अपने पिता को, अपने पिता की सेवा जितनी हो सके वो करो, 6th हाउस मून वाला। बाकी अभी जो मैं रेमेडी दे रहा हूँ वो लाल किताब के ऊपर दे रहा हूँ। लाल किताब में तो मना ही किया है कि अगर जिस किसी का भी 6th हाउस में मून है, ठीक है, वैसे बंदे को कभी भी पानी का डोनेशन नहीं करना चाहिए। ना पानी का, यानी चंद्र से रिलेटेड जितनी भी चीज है ना, उसका डोनेशन अवॉइड करो। 6, 8 और 12 वालों। तो छठा घर जो है, तो माता, अरे पिता की सेवा करनी है, पिता को पानी पिलाना है, बाहर किसी को नहीं पिलाना है। 8th हाउस में मून है, तो जो स्मशान में पानी की व्यवस्था होती है ना, वहां से कांच की बोतल में पानी भर के आप अपने घर में रखो। ठीक है,
तो ये 8th हाउस मून का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट हो जाएगा। 12th हाउस में मून है, तो आप जो बारिश का पानी आता है ना, वो कांच की बोतल में संभाल के घर में रखो, तो 12th हाउस मून के जो भी दूषित प्रभाव है ना वो नहीं होता। दूसरी एक चीज बताई जाएगी, अभी मून का चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। अभी देखो, अपने ना एस्ट्रोलॉजी में ल्यूमिनरीज जो प्लेनेट है वो दो ही है, एक सन है और एक जो है वो मून है, यानी रॉयल प्लैनेट। जो रॉयल प्लैनेट्स बोले जाते हैं वो है सूर्य और चंद्र। ठीक है। अभी आपका जो D60 चार्ट जो आता है, वर्क चार्ट, ठीक है, अपने 16 वर्क चार्ट होते हैं लग्न कुंडली के अलावा, और वर्क चार्ट होते हैं उसमें जो D60 चार्ट है ना, उसमें आप चेक करो, अगर जुपिटर इन दोनों को कहीं से भी दृष्टि दे रहा है ना, या तो सूर्य को दे रहा है, या तो चंद्र को दे रहा है, या फिर सूर्य चंद्र दोनों को दे रहा है, तो यकीन माने ईश्वर की ना आपके ऊपर विशेष कृपा है। ठीक है। और मून का एक और भी वो है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी एक सिग्निफिकेशन है मून का, क्योंकि सन क्या है, सन सेंट्रल गवर्नमेंट है, मून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। कैसे रिलेट हुआ, क्योंकि सन किंग है, मून क्वीन है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं वो भी चंद्र से देख सकते हो। ठीक है। अभी बताओ किसी का कोई क्वेश्चन, अभी जो पढ़ा हमने मून उसके ऊपर। सर फिफ्थ हाउस के लिए रेमेडी। हम्म। किसका? 6th हाउस? फिफ्थ हाउस, फिफ्थ। अच्छा, 5th हाउस के लिए रेमेडी। 5th हाउस में ना वो धागे वाली जो मिश्री आती है ना, धागे वाली मिश्री, उसको टेम्पल जी। में डोनेट करना है आपको, या फिर आप चावल भी डोनेट कर सकते हो, बट धागे वाली मिश्री ज्यादा काम करती। दूसरा मैं ना एक चीज बताना भूल गया, देखो एक इम्पोर्टेंट, अच्छे से अच्छा प्रिडिक्शन देता हूँ। 5th हाउस मून वाला है ना, अगर आपके चार्ट में 5th हाउस मून है ना, आप ज्योतिषियों के बाप हो। इससे अच्छा ज्योतिष कोई नहीं कर सकता। बट अच्छा। कंडीशन मून अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा कर दो। अच्छा कैसे होगा मून? देखो मून 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 का डाइटी कौन है? महादेव। डायरी यानी मून को किस देवता से जोड़ा जाता है? चंद्र देवता। महादेव, महादेव। महादेव शिव जी। महादेव तो है, महादेव को जल चढ़ाना सबसे बेस्ट रेमेडी, बट हमारे जो इतने अवतार हुए 10 अवतार, सूर्य को राम जी से जोड़ा जाता है, चंद्र को कृष्ण जी से जोड़ा जाता है। आप कृष्ण पूजा, कृष्ण भक्ति स्टार्ट कर दो, मून आपको परेशान नहीं करेगा। और स्पेसिफिक वो कंडीशन में जब चंद्र राहु इकट्ठा हो या ट्राइन में हो, चंद्र और राहु, तब तो ये मैंडेटरी है, आपको किशन जी की भक्ति करनी है, वो भी कीर्तन भक्ति। मन में नहीं करना है, हरे राम हरे कृष्णा लोग करते हैं ना इस्कॉन वाले, वैसी वाली भक्ति करनी, तभी जाके आपका मन कंट्रोल में रहेगा, बाकी और कोई उसका फिर सॉल्यूशन नहीं। सर 5th हाउस इसमें मून इज चंद्र वेरी का गुड। विषयोग होता है ना, विषयोग होता है ना चंद्र का, चंद्र और शनि साथ में होता है तो। हाँ, अभी वो ये योग जो है ना, ये योग के नाम बड़े डेंजर डेंजर दिए, लोग लोग ना परेशान हो जाते हैं कि यार विष योग हो गया। अभी सही बात है, चंद्र पानी है और शनि जो है, शनि दुख है। ठीक है, शनि विष है, तो विषैला पानी, तो पहले के जमाने में लोग ऐसा बोलते थे। अभी जिस किसी का भी विष योग बन रहा है, सैटर्न मून साथ में है, सिंपल है, ऐसी कोई जॉब करो जिसमें मैक्सिमम ट्रैवल हो। ठीक है, विष योग आपको कोई इम्पेक्ट नहीं डालेगा। ट्रैवल मैक्सिमम जितना ये वो इंसान ट्रैवल करेगा ना, उतना उसका काम अच्छा चलेगा। आपको सिर्फ सिग्निफिकेशन उठाना है और उसको यूटिलाइज करना है बेटर वे में। तो ये 100% रेमेडी काम करेगी जो मैं बोल रहा हूँ। या तो ट्रैवल करे, या तो फूड बिजनेस करे। ठीक है, और कहीं से राहु भी ऐड हो रहा है ट्रेंड में, सैटर्न मून राहु, तो ऐसे फूड का बिजनेस करे जो इंडियन ना हो, फॉरेन फूड। ठीक है, बैलेंस हो जाएंगे तीनों प्लेनेट, आपके सबसे अच्छे रिजल्ट देंगे। और अगर आपको ऐसे रेमेडी चाहिए कि भाई काम करे, तो जो बलि चंद्रमा जिस पक्ष में होता है ना, अमावस्या से लेके पूनम तक, तब आपको क्या करना है, आपको रात के अंधेरे में कांच की बोतल में पानी रख देना है अपनी छत के ऊपर। अगर फ्लैट में रहते हो तो बालकनी में रख दो जहाँ पे चंद्र की रोशनी है, और सुबह वो पानी पीना है। उसको बोलते हैं मून वाटर। सबसे अच्छा काम करती है रेमेडी विष योग में। क्योंकि विष योग जनरली है क्या, देखो मैं ना आपको एक सिंपल तरीके से अगर समझाओ, सेटन जो है ना, सेटन बड़ा ट्रक है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रक है, और मून बेचारा अल्टो है। ठीक है, छोटी सी गाड़ी। अभी साढ़े साथी में यही होता है, एक तो उसके ऊपर आ जाएगा, अल्टो के ऊपर कोई ट्रक आ गई तो क्या होगा,
या तो फिर उसके आगे कोई ट्रक जा रही, हमारी छोटी सी गाड़ी है, हमारे आगे बड़ा ट्रक है, तो हमारा विजन ब्लॉक हो गए, और हमारे पीछे कोई बड़ा ट्रक आ रहा है एकदम पौ 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 करके, तो क्या हालत होगी। तो उस 7:30 ही उसको बोलते हैं, क्योंकि आपके मून के आसपास शनि आ जाता है। ठीक है, तो वो और कुछ नहीं है, वो जो अल्टो है ना उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो जब भी 7:30 आए, कुछ भी आए, आपको मून को स्ट्रेंथन करना ही करना है, ट्रैवल मैक्सिमम करो। ठीक है, और दूसरा ये मून वाटर, इससे बैलेंस होता है। और शिव जी को जल चढ़ाना वो तो अल्टीमेट है, कृष्ण भक्ति करोगे वो भी अल्टीमेट है। इन शॉर्ट आपको आपके माइंड को ना मजबूत करना है। ठीक है, समझ लो, 7:30 में और कुछ नहीं करना है, और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क विष योग के लिए बेस्ट है, जो मैंने बताया ना, मून वाटर। ठीक है, चंद्र की रोशनी में, इसीलिए लोग पता है पहले के रिचुअल्स में वो पोहे और मिल्क, दूध पोहे खाते थे पूर्णिमा के दिन। वो क्यों खाते थे? इसका रीजन ही यही था कि चंद्र की रोशनी जब पड़ती है और वो आप अन्न लेते हो ना, तो वो चंद्रदेव का जो स्ट्रेंथ है ना वो आपको मिलता है। ठीक है, तो हमारे रिचुअल्स पहले से साइंटिफिकली सेट थे, बट ये तो लोग फिर भूल गए सारी चीजें। ठीक है, और पूछो। सर 6 हाउस का बताइए। 6 हाउस में जब भी मून होता है ना, देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है ना, मून क्या है, मूवमेंट है, 6 हाउस क्या है, आपकी जॉब है। ठीक है, और 6 हाउस आपका डेली रूटीन है, डिसिप्लिन है। अभी कोई भी चीज अगर मूव कर रही है ना, तो वो रूटीन सेट नहीं होगा। ठीक है, आप में डिसिप्लिन नहीं आएगा, आपकी जॉब सेट नहीं रहेगी। तो इसीलिए छठे भाव में चंद्र को अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, जी। इसीलिए छठे भाव में चंद्र को अच्छा नहीं माना गया। और उसके लिए आप ये कर सकते हो जो मैंने बोला, पिता की सेवा, पिता को पानी दो, पिता को पिता के पैर दबाओ, यानी वो है उसका कनेक्शन। अगर आप पिता के चरण में रहते हो ना, तो वो चीज सेट सेट हो जाती है वहां। सर ठीक है। रीजन क्या है? 12th हाउस मून। 12th हाउस मून, देखो दो कंडीशन है, अगर अच्छा है तो आपको विदेश ले जाएगा, आपकी इनकम आपको इन्वेस्टमेंट से बहुत फायदे देगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे काफी फायदा होगा। ठीक है, और अगर बुरा है तो फिर उसकी रेमेडी यही है, जो बारिश का पानी आता है ना उसको संभाल के घर में रखो 15 साल तक। ठीक है, और जो 12th हाउस के सिग्निफिकेशन है हमारे, जो मेडिटेशन, योगा, वो सारी चीजें, आप हाउस को बैलेंस कर दो, प्लेनेट बैलेंस हो जाए। बुरा को हम हाँ, वो करेंगे। क्या अच्छा हुआ? मतलब अच्छा है या बुरा है ये कैसे हम कैटेगराइज करेंगे? 12th हाउस में सपोज मून एक है तो बट आप अच्छा नहीं, है एक तो बुरा वो है। नहीं, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। चंद्रमा के यार कौन कौन है, चंद्र के फ्रेंड? सन, जुपिटर, ठीक है, हम्म। हम्म। और मार्स। मार्स में बट एक राशि को नहीं लेना है अभी। सन की राशि कौन सी है? 5 नंबर। जुपिटर की राशि हम्म। कौन सी है? 9 और 12। और मार्स की जो मेष हम्म। राशि है, ठीक है, वो वाली लेनी है, 8 वाली नहीं, उसमें चंद्र नीच का होगा। मेष और वृश्चिक दोनों। हाँ, और वीनस की राशि कौन सी होती है? जो उसकी होती है वो 2 नंबर, ठीक है। और मून की हम्म। खुद की राशि कौन सी है? 4 नंबर। चार अगर इन नंबर राशियों में आपका चंद्रमा है ना, तो वो अच्छा है। 4, 5, 9, 12, 1, 2। हम्म। ठीक है, चंद्र को शुक्र की अगर जो राशि है ना, वृषभ राशि, उसमें उच्च का बोला गया है, वो उच्च का हाँ और रिजल्ट वृश्चिक देता है। वृश्चिक वृश्चिक में वो नीच का होता है। हाँ, वृश्चिक में नीच का हो जाता बट अगर सर थर्ड वृश्चिक हाउस। का है और साथ में जुपिटर है तो है। तो अच्छा है, फिर वो बहुत अच्छा हीलर बन सकता है, बहुत अच्छा फिलोसोफर बन सकता है। उसको जुपिटर का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो सही हो जाएगा। नहीं मतलब तो कंजक्शन में चंद्रमा है के दृष्टि एस्पेक्ट दृष्टि नहीं है। हाँ, कंजक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, देखो अभी समझ लो, अभी कंजंक्शन और दृष्टि की बात आ रही है ना, तो आपको ये चीज समझना बहुत आवश्यक है कि कुंडली के अंदर ग्रहों के संबंध कैसे बनते हैं। ठीक है, हम्म। सबसे हम्म। बड़ा संबंध जो बनता है वो परिवर्तन योग का होता है। परिवर्तन योग मालूम है किसी को क्या है? अगर किसी को आइडिया हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। नहीं सर। नहीं पता सर। हम्म। ठीक है, राशि परिवर्तन। परिवर्तन योग कुछ नहीं है, दो प्लेनेट अगर एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो उसको परिवर्तन योग बोलते हैं। मान लो कि यहाँ 4 नंबर में सन बैठ गया और 5 नंबर में मून बैठ गया, क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। सूर्य की राशि में चंद्र बैठ गया, चंद्र की राशि में सूर्य बैठ गया।
और ये नियम यहाँ पे भी लागू होता है। अगर सैटर्न की राशि कौन सी है, 10 और 11, ठीक है, और मून की राशि कौन सी है, 4। तो सैटर्न अगर 4 नंबर में बैठा है और मून या तो 10 में या तो 11 में बैठा है तो वो भी परिवर्तन योग होगा। तो अभी इसमें होगा क्या पता है, अभी सैटर्न ने मून के ट्रेड्स ले लिए और मून ने सैटर्न के ट्रेड्स ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा। परिवर्तन वो हम राजयोग के टाइम पढ़ेंगे, इसका रिजल्ट क्या आता है कैसा आता है। जनरली अच्छा ही आता है, फिर आप एनिमी वेनिमी मत देखो, वो फिर कैसे रिजल्ट आएगा क्या आएगा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मतलब संबंध ओवरऑल अगर बनता है देखा जाए तो सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 12th हाउस में मून मतलब कैसे कंसिडर करेंगे? मतलब इट इज अ गुड पोजीशन अगर हम राशि को जैसे बोले कि भाई अगर नीच का नहीं है, नॉर्मल राशि में है या उसमें है तो। हाँ तो अच्छा है ना, तो अच्छा है। और अगर प्रैक्टिकल वे में समझना है, प्रैक्टिकली उसको एनालाइज करना है, तो जिसका भी 12th हाउस में मून है ना, वो व्यक्ति अगर बोलता ज्यादा है, यानी अगर 5-6 लोग बैठे हैं और उसको बोलने की बहुत आदत है, ठीक है, तो वो मून अच्छा है। अगर अकेला रहता है तो वो मून बेकार है। अगर इंट्रोवर्ट है तो बेकार है, एक्सट्रोवर्ट है तो अच्छा है। समझ गए? चलो। ये सिंपल उसकी टेक्निक है समझने की। बाकी राशि मैंने आपको बता दी। अगर खुद की राशि में बैठा है तो अच्छा है, उच्च की राशि में बैठा है तो अच्छा है, और मित्र की राशि में बैठा है तो अच्छा है। देखो, उच्च की राशि में बैठा है ना, तो उसको ऐसा काम दिलवा देगा 12th हाउस रिलेटेड के वो मून बैलेंस रहेगा, उसको हॉस्पिटल में ही जॉब दिलवा देगा। समझ रहे हो? अगर अच्छा बैठा है। हम्म। अगर बुरा बैठा है, नीच का बैठा है, तो क्या होगा फिर, वो प्रॉब्लम करेगा, आइसोलेशन में डालेगा, आपको अकेला कर देगा। ठीक है, वो सारी चीजें। तो उसके फिर नेगेटिव, जब और उसकी अगर दशा आएगी आपको उसका ना नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। और इन एनी केस अगर वो 12th में बैठा है और वृश्चिक राशि में है और अगर मतलब 8th का लॉर्ड होकर के वहां बैठा हुआ है, देन 8th का लॉर्ड होके अगर 12th हाउस में बैठा है तो उसको विपरीत राजयोग वृश्चिक बोलते हैं। राशि में। अरे नहीं, राशि बट भूल जाओ ना, वृश्चिक मैं राशि क्या में। बोल रहा हूँ, राशि भूल जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। 8th का लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठा है ना, तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। उसमें होगा क्या, इनिशियल फेज में संघर्ष होगा, उसके बाद वो राइज करवाएगी। विपरीत उसी बट राशि इसीलिए कोई उस भी हो जाए, राजयोग को राशि विपरीत अगर बोला वृश्चिक गया। होगी तब भी। हाँ हाँ, कोई भी राशि राशि हो, अगर ऊपर विपरीत। से अच्छा है। 6, 8, 12 में अगर नीच का ग्रह है ना तो अच्छा है, या तो फिर 6, 8, 12 का लॉर्ड नीच का होके कुंडली में कहीं बैठा है ना तो सबसे बढ़िया है, वो व्यक्ति के लिए अच्छा है। सर एक क्वेश्चन है। समझ अच्छा। रहे? सिक्स हाउस और हाँ। 12th हाउस दोनों एम्प्टी है, 6th हाउस और 12th हाउस दोनों एम्प्टी है, बट 6th का लॉर्ड 12th में है, 12th का लॉर्ड 6th में है। हम्म। तो ये राजयोग है ना, राजयोग होगा ना। तो इसका कुछ मतलब क्या होता है इसमें? बोला तो सही, दुश्मन मिलेंगे, कोर्ट कचहरी होगी, यानी कोर्ट कचहरी वैसे नहीं होगी, बट इनिशियल फेज में संघर्ष रहेगा। आपको हाँ। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट वही टाइम के दौरान आप बहुत अच्छा राइज करोगे। बट इनिशियल फेज पे आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये एक तरह का राजयोग है, बट विपरीत राजयोग। जो इजीली राजयोग होता है ना कि स्मूथली सब मिल जाए, वैसा नहीं। आप मेहनत करवाएगा आपसे, हार्डवर्क करवाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स आपके सामने रखेगा, बट वो सारे प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम करके राइज करोगे। उसको कुछ बोलते हैं ओके। हर्ष विपरीत राजयोग या विमल विपरीत राजयोग, उसका नाम मुझे पता नहीं, बट इसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। देखो विपरीत राजयोग कैसे फॉर्म होता है, छठे का सरल स्वामी विमल 8वें में। करके है वो। कोई सरल। कुछ बोल रहा है? अगर 8th का 12th में है तो सरल, और 6 का 8th में है तो विमल। हाँ बस मैं वही तो समझा रहा हूँ ना, विपरीत राज्यों कैसे छठे का 8वें या 12वें में हो, 8वें का छठे या 12वें में हो, 12वें का छठे या 8वें में हो, ठीक है, तो वो विपरीत राज्य हो। ओके। अच्छा सर है। इसमें थर्ड वही हाउस मेरे को मून। वही डाउट था कि सर अगर वो नीच राशि में है तो विपरीत राजयोग फलित होता है या नहीं होता है, वही मैंने आपसे ना, क्वेश्चन रेज होता है किया होता क्योंकि है, हो मतलब। होता है होता है, ऊपर से अच्छा है। देखो, छठा अच्छा। 8वां और 12वें घर के जो लॉर्ड होते हैं ना, अगर वो नीच होके कुंडली में कहीं पे भी बैठे हैं ना, तो व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। ओके। हाँ। और अगर उच्च के जो केंद्र और त्रिकोण त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, वो उच्च के होके कहीं पे भी बैठे हैं तो वो अच्छे है। सर थर्ड हाउस मून। हाँ दीपक जी, क्या बोल रहे हो? सर थर्ड हाउस मून का रेमेडी क्या है? अच्छा, 3rd हाउस मून बट परेशान कर रहा है, 3rd हाउस मून अच्छा होता है। ओके। आपको आ रही परेशानी, आपका है 3rd हाउस मून।
जी हाँ, मतलब थर्ड हाउस मतलब मेरा 10th हाउस में है, मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मल चार्ट हाँ में मेरा कन्या लगन है, तो हाँ मेरा 10th हाउस मतलब काइंड ऑफ मिथुन बन रहा है, तो वहां पे मेरा मून है 10th हाउस में। हाँ, तो वो थर्ड हाउस नहीं गिना जाएगा, वो 10th हाउस में मिथुन राशि में मून बैठा है, ऐसा कहा जाएगा। ओके ओके। ठीक है, तो आपको ना कैसे बिजनेस करना चाहिए, आप कौन से फील्ड में हो? जी मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ अभी, और ट्रेडिंग रिसेंटली शुरू किया है मैंने। अच्छा, आप ना ट्राई करो मेडिकल प्रोफेशन कुछ, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मेडिकल प्रोफेशन ऐड हो, बहुत जी अच्छा मेडिकल रहेगा। है, मेडिकली अभी चल रहा है जो मैं लास्ट बस एक बस साल से कर रहा हूँ। अच्छा है। अच्छा है, बस उसी में ग्रो करो, वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। 10th हाउस मून वाला वैसे बंदा बहुत अच्छा होता है, उसके हाथों में सर ना सफा होती है, वो सत होता है। वो क्या होता है ना, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है वो हॉस्पिटल के अंदर और उसको पानी पिला देगा ना, तो उसका हील होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। ये टेंथ हाँ हाउस हाँ मून। सर, यस सर यस सर, वो अक्सर होता है मेरे साथ। मैं ही जाता हूँ हॉस्पिटल सबको लेके, मेरे फ्लैट में जितने भी है, हाँ, डॉक्टर नहीं बहुत हो अच्छा फिर भी होता है लेके जाता व्यक्ति। हूँ। सब वो सभी हमको बुलाते हैं। गुड। थैंक यू सर। और कोई कुछ पूछ रहा था? सर मेरा ना 10th में है मून, मेष राशि में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। पर मेरा गुस्सा ना आता है। बहुत सर। बट अच्छा है, ये मूड आपको ना पद प्रतिष्ठा सारी चीजें देगा। कब आप ना सर? कैसे, आपका नेचर डोमिनेटिंग है, आप जहाँ पे काम करते हो ना, आप एकदम अथॉरिटी के साथ, मीन्स एकदम आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चाहिए। कोई कुछ भी उलट सुलट रख रहा है तो आप नहीं चलाओगे, तो थोड़ा उसमें ना लिबरल हो जाओ। सर ठीक है, मैं वो उसकी अकेले रहती है। रहती हूँ घर पे, मतलब मेरा किसी से नहीं, मैं बातें नहीं करती नहीं इसी नहीं, चक्कर में, मैं गुस्से के अगर चक्कर। जॉब वगैरह करते हो? नहीं सर, यूट्यूब का है, आर्ट का काम करती हूँ मैं घर से, जैसे पोर्ट्रेट टाइप से बनाती हूँ ये सब। हाँ, तो फिर देखो आर्ट का काम आ गया ना। आर्ट क्या है, देखो मून एंड वीनस जहाँ पे भी होगा ना, आर्ट आपके अंदर होगा, क्योंकि वो आर्टिस्टिक प्लेनेट है ना। तो आपका सर सही है। थर्ड हाउस पर लॉर्ड कौन है आपका? थर्ड में सर मेरे तीन है, बुध है, सूर्य है और मंगल है। एक्सीलेंट यूट्यूबर, करते रहो। थर्ड हाउस मर्क्यूरी। और सर एक्सीलेंट सेकंड में, यूट्यूबर। सेकंड में जुपिटर और वो वीनस। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, सौभाग्य ही हो गया आपके अंदर तो। कहाँ आपको सर? बीमारी बीमारी होगी, बहुत बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ है सर नहीं, और धनी व्यक्ति बनोगे। सर एक एक चीज, जैसे मैं यूट्यूब का भी है तो मेरा ना चेंज होता रहता है, जैसे मेरा एक चैनल जैसे मोनेटाइज है, लेकिन मैंने ना ऐसे हम्म। चार बना रखे हैं। तो हाँ, तो वो मल्टीपल हो गया ना मून मूवमेंट, तो वो तो रहेगा तो अभी। ये गलत होगा सर, या फिर मतलब एक पे ही फोकस मेरा, कहीं वो तो खराब तो नहीं हो रहा है कहीं चक्कर में ऐसे? नहीं नहीं, मल्टीपल चीजें करोगे आप। मतलब करना चाहिए। हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। ओके सर, थैंक यू। सर मून के रेमेडीज के पीडीएफ मिल जाएंगे? हाँ, मून रेमेडीज की पीडीएफ अच्छा, रेमेडीज की पीडीएफ। एज पर हाउस या फिर लॉर्ड, जो भी आप जिस तरीके से जज करके बता रहे थे अभी तक। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। पीडीएफ बनाने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ, तो मैं लिखवा ठीक देता है, हूँ नो आपको। इश्यूज सर। नहीं तो आप दूसरा एक काम ये भी कर सकते हो, कि मैंने ना मून का प्रॉपर एक सीरीज बनाया हुआ है, लाल किताब के ऊपर, 1 से लेके 12 जी। भाव में। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस में मून है तो उसके क्या सिग्निफिकेशंस है और उसकी रेमेडीज क्या है, अगर मून बुरा है तो। ठीक है। बट अगर आपका फर्स्ट हाउस में मून है, फर्स्ट मून, हाउस की बात कर रहा हूँ, राशि मत देख लेना। फर्स्ट हाउस में मून है ना, तो आप जहाँ सो रहे हो ना, वहां पे तांबे की कील लगा लो। तांबे की कील क्या होता है, जो बेड होता है ना, बेड के जो चार पाए, उसके नीचे तांबे का कॉपर का कील लगा देना। ठीक है। फर्स्ट हाउस मून। और माता की जितनी हो सके सेवा करो, जितनी माता की सेवा करोगे आप फाइनेंशियली राइज करोगे। दूसरा, जितना मैक्सिमम वाटर डोनेशन, जितना पानी, मिल्क डोनेट करोगे उतना आप राइज करोगे, आपका पैसा बढ़ता जाएगा, इनकम बढ़ती जाएगी। सेकंड में अगर मून है, सेकंड में मून वैसे बहुत अच्छा होता है। सेकंड हाउस में मून है ना, एक्सीलेंट है, क्योंकि क्या है, काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि आती है, 2 नंबर की राशि आती है। ठीक है। तो ये हाउस से बली है। सेकंड हाउस में अगर मून है ना, तो अच्छा है, कैश फ्लो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। सेकंड हाउस मून वाले को रेमेडी की वैसे जरूरत नहीं है, बट कहीं अगर परेशान हो रहा है तो शुक्र को मजबूती देनी है। वो कैसे दोगे, घर में ना एक वो मिट्टी का गमला रखो।
मिट्टी का गमला, उसमें कुछ उगाना उगाना नहीं है, ऐसे ही गमला लाके उसमें जो खेत की मिट्टी आती है ना वो भर के, और बेटर है अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दो। घर के सेंटर में खड़े रहो, वहां से नॉर्थ वेस्ट देखो कहाँ आ रहा है, वहां पे वो गमला रख दो, ठीक है। तो सेकंड हाउस मून अगर परेशानी कर रहा है तो बैलेंस हो जाएगा। थर्ड हाउस मून, थर्ड हाउस मून के लिए रेमेडी क्या है? 43 डेज तक आपको ग्रीन कलर की कोई भी चीज डोनेट करनी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, 43 ग्रीन कलर की चॉकलेट्स आती ना, टॉफीज, वो लेके छोटे बच्चों को बांट दो किसी भी बुधवार को, ठीक है। इससे ये थर्ड हाउस मून अच्छा रिजल्ट देता है। फोर्थ इन हाउस जनरल मून सर में थर्ड, हाँ क्या बोल रहा हूँ? टू इंटरप्ट यू सर, इन जनरल थर्ड हाउस मून कैसा रिजल्ट देता है? अच्छा है, थर्ड हाउस मून अच्छा है। ओके, मतलब राशि वाइज भी अगर जाएंगे तो मतलब वही जो उसके फ्रेंडली एंड मित्र राशियां होंगी उस हिसाब से देखेंगे, या हाउस का उसको कुछ सपोर्ट मिल रहा है, मतलब दिग्बल टाइप ऐसे? बुध चंद्र को दुश्मन मानता है, चंद्र बुध को दुश्मन नहीं मानता है, ठीक है। तो चंद्र बुध की राशि में हम्म, ना तो उतना परेशान नहीं करता। इनफैक्ट ये मैथमेटिक्स या कोई एनालिटिक्स वर्क में है ना, जहाँ पे एनालिसिस यूज करना है, मैथमेटिक्स यूज करना है, तो ये इंसान बहुत अच्छा काम करता है उसके अंदर। अच्छा, और मतलब अगर एटलीस्ट राशि का स्वामी एट, अगर राशि का सॉरी मतलब राशि का स्वामी अगर बुध है तो प्रॉब्लम, मतलब तो वो दुश्मन मानेगा, बट अगर राशि का स्वामी चंद्र है तो दुश्मन नहीं मानेगा। थर्ड हाउस मून अच्छा है, यहीं तक सीमित रहो अभी, अच्छा, ओके, राशि वासी ठीक भूल है। जाओ। हाँ, थर्ड हाउस मून अच्छा है। एटलीस्ट 90 साल तक जीता है ये इंसान, ठीक है। अच्छा, फिर भी, ओके। हाँ फिर भी आपको परेशानी दे रहा है क्योंकि ट्रैवल का ही हाउस है और ट्रैवलिंग का प्लेनेट है, ठीक है। और मून थर्ड हाउस हम्म, वाला करेजियस मिलेगा आपको, बहुत बोल्ड मिलेगा, उसका जो मनोबल होगा ना वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी राशि को मत लेके आओ, अभी हाउस और प्लेनेट सिर्फ देखो, राशि के अंदर क्या इफेक्ट डालता है ना वो भी हम सीखेंगे। बट मोटा मोटी अभी ठीक है जो सर। मैं बोल रहा हूँ ना वो सारी चीजें आपको मिलेगी उस बंदे के अंदर, ठीक है। बहुत हिम्मत वाला होगा हम्म, थर्ड हाउस मून वाला, हम्म, ठीक है। और हम्म, उसका ना भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा उसको, क्योंकि क्या है, मून एक तो बेनिफिक प्लेनेट है, उसका सेवंथ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, भाग्य भाव में, ठीक है। तो आपके भाग्य भाव को जितने भी बेनिफिक हम्म, प्लेनेट देखे ना उतना आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाता है। तो थर्ड हाउस मून का प्लेसमेंट अच्छा है क्योंकि उसका सेवंथ एस्पेक्ट आपके भाग्य भाव को देख रहा है, नाइन्थ हाउस को। सही है ना? ओके। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल परफेक्ट। और जनरली देखो एक ना एक सिद्धांत आप लेके चलो, जितने भी नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है ना, अगर वो उसके दुश्मन की भी राशि में बैठे ना तो वो उसका जो इनर कोर है, भला करना, शुभता लाना, ठीक है, उसमें क्या होगा, हम्म, थोड़ी कमी आ जाएगी बट वो हम्म, उतना परेशान नहीं करेगा, समझ रहे हो। और क्रूर ग्रह में क्या होता है, वो भले समझ। अपने मित्र की राशि में या कुछ हो बट उसका जो नैसर्गिक स्वभाव है ना वो तो कैरी करके ही चलता है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस है शुभ अशुभ ग्रहों के अंदर। हम्म, अभी फोर्थ राइट हाउस सर। मून में फोर्थ, हाँ क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं सर, हो गया, डन डन डन। हो गया ना, ठीक है। फोर्थ हाउस मून जो है ना, फोर्थ हाउस मून एक्सीलेंट है, उसमें रेमेडी की जरूरत नहीं, बट इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि घर में जो लोग दूध जला के घी बनाते हैं ना, खोया, वैसा नहीं करना, ठीक है। दूध को नहीं जलाना है ना, दूध या पानी का कोई व्यापार करना है, वही उसकी रेमेडी है, ठीक है। खोया नहीं बनाना, खोया मीन्स दूध से लोग जो घी बनाते हैं ना घर में, वो वाली चीज नहीं करनी। फिफ्थ हाउस मून का मैंने बता दिया, जो धागे वाली मिश्री आती है, धागे वाली मिश्री, वो टेम्पल में डोनेट करनी है, मिश्री सर इसके लिए कोई डोनेशन। स्पेसिफिक डेट है तो बता दो ना, डे, स्पेसिफिक डे। स्पेसिफिक डे मंडे, चंद्र मंडे, का जो ओके दिन है ओके वो ओके। पकड़ लो। अगर किसी को देखो, अभी इसके ऊपर भी मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कोई भी प्लेनेट की आपको रेमेडी करनी हो ना तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या है पता है। मान लो आपको शनि की रेमेडी करनी, ठीक है, सैटर्न को आपको सही करना है, तो आपको कब करना पड़ेगा, जब चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो, उस दिन आपको सैटर्न की रेमेडी करनी होती। बट इतना डिटेलिंग आजकल के दिन में कोई करता नहीं। अगर जब भी चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो और शनि की आप रेमेडी करते हो ना तो वो 100% रिजल्ट दे। इस बट अभी इतना ना डिटेलिंग कोई करता नहीं, इसीलिए क्या किया कि प्लेनेट वाइज जो डेज है उसमें आप करोगे तो भी उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बट आपको अगर बहुत कुछ परेशानी है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको जिस प्लेनेट की रेमेडी करनी हो वो दृक पंचांग में देख लो कि अब चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का लॉर्ड का दिन है आज तो वो रेमेडी कर दो वो प्लेनेट के लिए।
समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। हर एक प्लेनेट को 3 नक्षत्र दिए, ठीक है, तो मंथ में 3 बार तो वो आ ही जाएगा प्लेनेट का दिन। उस दिन उस प्लेनेट की रेमेडी कर दो आप, ठीक है ना। 6th हाउस मून, पिता की सेवा, ठीक है, पिता की सेवा करो जितनी हो सके। 7th में मून, राइस, अपने मायके लेके जाना है, ससुराल। अगर कोई लड़का है तो लड़की को बोलना है कि भाई तू लेके आ, और लड़की है तो खुद को लेके अपना ससुराल जाना है, ठीक है। करना लड़की को ही है, और कितना करना है, जितना उसका वेट है ना उतना उसको राइस लेके जाना है अपने ससुराल। तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें कम होगी। 7th हाउस मून वैसे कैश फ्लो बहुत अच्छा देता है, ठीक है, कैश फ्लो उसका बना रहता है। और दूसरा भी है, जिसका भी 7th हाउस मून है ना, उसकी शादी होती है ना, उसके इनलॉज राइज करते हैं। जैसे ही शादी होगी उसके ससुराल वाले राइज करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटस उनका बढ़ जाएगा। 8th में मून, क्या करेंगे, स्मशान, ठीक है। स्मशान का पानी कांच की बोतल में लाके घर में रखना है। सिंपल रेमेडी करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ठीक है। 9th हाउस मून में कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है, बट आप फिश फीडिंग कर सकते हो, फिश को चावल, ठीक है, फिश फीडिंग, इससे आपका भाग्य और मजबूत होगा। 10th हाउस मून, 10th हाउस मून और 12th हाउस मून, दोनों के लिए एक ही रेमेडी है, बारिश का पानी कांच की बोतल में भर के घर में रखना है, ठीक है। 11th हाउस मून अभी लास्ट रहेगा। 11th हाउस मून में आप क्या कर सकते हो, भैरव जी का जो मंदिर आता है ना, भैरव मंदिर, उसमें मिल्क डोनेशन, सर कितना मिल्क डोनेट करना है। सर एक चीज पूछनी थी। ये जैसे आप बोतल बता रहे हो भर के रखनी है, तो वास्तु का इस पे कुछ होगा या कहीं भी रख सकते हैं? कहीं भी रख दो, बट वास्तु जान रहे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखो घर के, ओके ओके सर, ओके, ज्यादा थैंक अच्छा, यू। ठीक है ना। हाँ अभी जी। किसी का घर ही एक खुली का है तो वहां तो क्या वास्तु देखने जाएंगे, तो घर में लाके रखो, ठीक है। बट ओके। अगर सर ये वास्तु मेरा की नॉलेज है, 11th राशि में अगर चंद्र है तो उसके लिए भी हम 11th हाउस वाला रेमेडी कर सकते हैं क्या? अभी ये जो रेमेडी ना वो हाउस की है, अच्छा। ठीक है। अगर 11th हाउस में बैठा है तो कर, इसको राशि पे अप्लाई मत कर, ठीक है ना। अभी 11th हाउस का जो मैं बताने जा रहा था वो रुक गया। 11th हाउस में अगर आपका मूड है, भैरव जी सर के मंदिर में सर आप अभी ना कंप्लीट कर मुझे लीजिए काम पहले। करना पड़ेगा, सबको ना म्यूट कर देना पड़ेगा, फिर अगर जब क्वेश्चन होगा तब मैं अनम्यूट करूंगा। बताइए भाई, फिर मैं ना मेरी रिदम भूल जाता हूँ, आपका ही लॉस होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो। नहीं, मैं एक्चुअली यही कहना चाह रहा था सर, क्योंकि अभी क्या मुझे ऐसा लग रहा है आज के डिस्कशन में कि सब लोग ना मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका एक वो निकालना पड़ेगा कि सपोज अगर बात करूं मैं उनको लेकर डिस्कशन आया तो एवरीवन इज रिलेटिंग टू देयर ओन हॉरोस्कोप और सम रिलेटिव टू हॉरोस्कोप ना। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअली हम वो जो मर्म है वो नहीं सीख पाएंगे। तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, मैं वही कहना चाह रहा था। मैंने अभी बल्कि चैट में इसके भी ये रिक्वेस्ट किया था। इसके लिए जो मैच्योर बंदा होगा ना वो समझ के अपने आप ही वो बिहेव करेगा, ठीक है। अभी सबको तो हम बताने जा नहीं सकते, किसी को कोई है डाउट तो पूछ ले रहा है, बट ठीक है। बट जब इतना आप ध्यान रखो कि जब मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तब इन बिटवीन कुछ मत बोलो, फिर मैं पूछूंगा ना आपके लिए तो होता है आधा घंटा, तब आप जितने भी क्वेश्चन है पूछ लो। क्योंकि क्या होगा ना, मैं कोई पॉइंट भूल जाऊंगा ना तो फिर मैं वापस से वो रिपीट कब आएगा कब करेंगे पता नहीं, उसमें आपका ही लॉस है। आपको आप आपके लिए जानकारी छूट जाएगी फिर वहां पे, ठीक है ना। तो कहाँ पे थे, 11th हाउस मून के ऊपर मैंने बोला मिल्क डोनेट करना है। मैं बताने जा रहा हूँ कि कितना करना है, बट किसी को उसकी पड़ी नहीं, सबको अपने चार्ट की ही पड़ी है। अगर अपना चार्ट लेके बैठे ना, जिंदगी में कभी ज्योतिषी नहीं बन पाओगे, और ऊपर से आपका चार्ट खराब होगा वो अलग से, ठीक है। जितनी बार चार्ट देखोगे उतनी बार प्लैनेट्स कमजोर होंगे। अभी जितना देखना है देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे अच्छा है ज्योतिष सीख लो, चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। डोनेशन जितना आप दूध पीते हो ना उससे 11 गुना करना है। अभी वो तो हमें पता नहीं कि हम कितना पीते हैं, तो 11 लीटर एवरी मंथ कर दें,
ठीक है, समझ आ गया सबको मैं क्या बोलता रहा हूँ? यस सर। जी। ओके डन। अभी अभी पूछो जिसका जो सवाल है, ठीक है अपने पास 5-7 मिनट और। है सर कोई ट्वेल्थ सवाल? नहीं हाउस तो का फिर रह गया शायद ना, ट्वेल्थ हाउस का रह गया ना, 11th हाउस फिर 12th हाउस। 12th हाउस में बोला ना, 12th हाउस और 10th हाउस, बारिश का पानी भर के घर में रखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, डन डन, यस सर। हाँ, और दूसरा 12th हाउस के लिए आप वो भी कर सकते हो, वहां पे जो राशि बनी है ना, तो मैंने पहली क्लास में समझाया था आपको कि राशि का एलिमेंट कौन सा है और उस हिसाब से डोनेशन कर। मान लो वहां पे कोई अग्नि तत्व की राशि बन रही है, ठीक है, तो आपको फिर वहां पे डोनेशन नहीं करना है, आपको यज्ञ हवन करना है। तो वो आप मेरे पहले की क्लासेस आप प्रीफर करोगे ना, पता चल जाएगा कि रेमेडी कैसे डिजाइन करनी है। नहीं तो आगे की क्लास में बता देंगे। 12th हाउस मून के लिए यही है, बारिश का पानी लाके घर में रखो, ठीक है, और कुत्तों को फीड करते रहो, वो भी सही है, ठीक है। जी सर। करे फिर क्लास को एंड, किसी का कोई सवाल ना हो। सर इसमें एक क्वेश्चन था, हाँ, अगर तो हम ये बहुत सारी बहुत रेमेडीज करना है। करते रहे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम हाउसेस ना देखें और अगर जैसे हम सुन रहे हैं आपको, तो हम ये चाहे हम सारी रेमेडीज करते रहें तो कोई बुराई तो नहीं है ना? बुराई है ना, क्यों नहीं है? अच्छा है। हाँ, क्यों करनी है? अभी कोई अपने को बीमारी नहीं है फिर भी दवाइयाँ खाते रहेंगे, ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब जैसे ये बारिश का पानी हुआ या धागे वाली अरे मिश्री नहीं हुआ। करना है, नहीं कर। अगर आपको परेशानी आ रही है तब करो ना, परेशान नहीं हो तो फिर दवाई खाने की कहाँ जरूरत है? नॉर्मल जो जीवन चल रहा है वो चलाओ, ठीक है। खामोखा तो प्लेनेट के साथ ना छेड़छाड़ मत करो। अगर आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आप उसका उपाय करो, वो भी नम्र निवेदन करके उसी प्लेनेट। ऐसा नहीं कि मैं ये पानी भर के रख दूंगा चंद्र सही हो, ऐसे नहीं। पूरी कृतज्ञता के साथ, सबको मान सम्मान देके, जी। थोड़ी भावना दिल में रख के कि मैं आपके लिए ये उपाय कर रहा हूँ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, कृपया कृपा करना। तो ये एक तरीका होता है हर एक रेमेडी करने का। आप ऐसे ही रेमेडी कर दो, कोई जरूरत नहीं है। बेचारा प्लेनेट वहां पे शांति से आपको दे रहा है, फिर आप रेमेडी कर दोगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो ज्यादा दे देगा। जितना आपके नसीब में वही मिलने वाला है। अगर आपको परेशानी दिक्कत आ रही है तो फिर थोड़ा उसका उपाय करना बनता है। अगर परेशानी नहीं तो क्यों उपाय करना है? वो वहां पे खुश है, हम यहाँ पे खुश हैं। समझ रहे हो ना ओके सर, लॉजिक ओके। क्या है? जी। जी। हाँ। और ये जो आपको राइस कोई वाला है आपने सर, कितने टाइम हो जाए? क्या? ये जो राइस वाला है ना, सेवंथ हाउस राइस वाला, तो हाँ इसमें हाँ। शादी के बहुत साल बाद भी ये रेमेडी करनी ही चाहिए? अरे एक ही बार करनी है, जब आप शादी करके जाते हैं ना, जी। तब लेके जाना है। और मान लो किसी की शादी हो गई, ठीक है, तो अभी ले लो। बट बार बार नहीं कहिए, वंस इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, वंस इन अ ठीक है सर। लाइफ टाइम, ठीक है। ठीक है। जी। और शिव जी को जल चढ़ाया करो, चंद्र वैसे ही मजबूत रहता है। हाउसेस के ऊपर तो मैंने रेमेडी बता दी, बाकी मैंने जो पहले बताया कृष्ण भक्ति है और शिव जी को जल चढ़ाना है, इससे बेटर कोई रेमेडी नहीं है, ठीक है। ट्रैवलिंग सर करते 12th रहो। हाउस में आपने डॉग्स को फीड करने के लिए बोला था, मतलब वो पेट डॉग या स्ट्रे डॉग या कोई भी चलेगा? किसी भी डॉग को करो, बट स्ट्रे डॉग को करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो उसको हम जानते नहीं ना। और 12th हाउस अनजान लोगों का है, जिसके साथ जान पहचान नहीं उनको हम डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट डॉग को करोगे तो ज्यादा बेटर है। राइट राइट। पेट तो अपना हो गया ना, घर का हो गया, राइट सर। पालतू जानवर। राइट राइट पेट राइट राइट। पेट के ऊपर से याद आया, जो जो भी पालतू जानवर रखते हैं ना, उसका 6th हाउस बैलेंस रहता है। 6th हाउस उतना उसको डैमेज नहीं करता, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल राहु अगर 7th हाउस में ना, भूलकर भी कोई पालतू जानवर मत पालना, नहीं तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा या वाइफ की डेथ हो जाएगी, ठीक है। जिसके भी 7th हाउस में राहु, उसको नहीं करना है। अच्छा। आप बाहर कर सकते हो बट तो पालतू जानवर मत लेके आना घर, स्पेशली कुत्ता। कोई भी पेट एनिमल? हाँ, अच्छा, पेट एनिमल रखो स्पेसिफिकली ही मत अगर 7th हाउस में राहु है। बड़ी ओके ओके। प्रॉब्लम में आ जाओ, या तो बिजनेस नहीं चलेगा या शादी नहीं चलेगी, दोनों में से एक होगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। बताओ और किसी का और कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, तो फिर मैं गुरु दक्षिणा का वेट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में। पक्का सर, जी सर। पक्का। जी। चलो बहुत थैंक अच्छे से यू, पढ़ा मिलते रहे हैं। हो सर, बहुत मजा आ रहा है। और हाँ, आप रेगुलरली पढ़ा रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। स्किप नहीं कर रहे हो, सबसे अच्छी बात है सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय थैंक श्री यू सर, राम। थैंक यू। जय श्री राम।